आप देख रहे हैं इजी रेसिपी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन अचार गोश्त की रेसिपी। तो बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आइए चलते हैं इनके साथ। देखें, ये चिकन है, जितना आपको ज़रूरत है चिकन पकाने की उतना आप चिकन ले लें। ये 2 दरमियाने साइज़ के मैंने इसमें प्याज चॉप करके रखे हुए हैं। ये 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, इनको भी आप छोटा छोटा काट लें। अच्छा जी, यहाँ 1 कप दही, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। और ये है खुश्क अज्जा इसके, इसमें है कलौंजी, हल्दी, सौंफ, लाल कुटी हुई मिर्च, मेथी दाना, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया पीसा हुआ, चंद लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। ठीक है, चले आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते। देखिए, आपने जिस पैन में भी अपना अचार गोश्त बनाना है, आप उसमें पहले 2 कप ऑयल डाल के उसे गर्म करें। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉप प्याज शामिल कर दें। प्याज मैं इसको लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है, ये 10 मिनट में 5 मिनट में जितना भी इसको टाइम लगता है हम इसे लाइट ब्राउन कर लें। ये देखिए, अब प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको भूनें ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। फिर इसके बाद हम इसमें खुश्क मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। ये देखिए, सारे खुश्क मसाले इसमें ऐड हो गए। अब इसको अच्छी तरह आपने भूनना है। इसके बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखें, अब इसमें मैंने कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए। अब हम मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छी तरीके से भून रहा है, मसाला जले ना तो इसमें हम आधा कप पानी ऐड कर देंगे। ये देखें, अब इसको तब तक आपने भूना है जब तक टमाटर अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन को भी अच्छी तरह भूनें। ये देखिए, मसाला भून रहा है। अब हम इसमें साबुत 5-6 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से भुने, जितना अच्छा ये भुनेगा उतना ही मज़े का आपका अचार को। तरीके से भुन रहा है, काफ़ी हद तक ये भुन चुका है। देखिए, इससे अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब चिकन को आप अच्छे तरीके से भुनें, कम से कम 5 मिनट इसको भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करते हैं, क्योंकि दही ने अपना पानी छोड़ना होता है, उसको भी पकने में टाइम लगेगा। गोश्त ज़्यादा ना गल जाए, इसीलिए हम फ़ौरन ही 5 मिनट बाद मैक्सिमम इसमें दही ऐड करते हैं। अच्छी तरह भुन रहा है। अब हम इसमें दही ऐड करते हैं। 1 कप दही फेंटा हुआ, दही को अच्छी तरह फेंट के फिर ऐड करनी है। ठीक है, फिर हम इसको मज़ीद भुनेंगे। इसको तेज़ आंच पर पकाना है, क्योंकि चिकन का दही का पानी अपना बहुत छोड़ेगा, तो चिकन इसी तरह पक जाएगा। ये दही के पानी में ही पक रहा है, इसमें मज़ीद पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दही अपना इतना पानी छोड़ेगा कि चिकन अच्छी तरह इसी में गल जाएगा। ठीक है, इसे अच्छी तरह आपने भूनना है, इतना कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए, मसाला चिकन अच्छी तरह भुन गया है। आप ये देखें, चिकन ने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसमें इस स्टेज पर 2 चम्मच सिरका ऐड करेंगे, क्योंकि नींबू बिल्कुल भी बाज़ार से अच्छे नहीं मिल रहे, उनमें बिल्कुल जूस नहीं है, इसीलिए इसकी थोड़ी सी खटास के लिए हमें 2 चम्मच सिरका ऐड करना है। बहुत अच्छे तरीके से भुन गए। इसकी शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। अच्छा, सिरका डालने के बाद आप चम्मच हिलाएं। फिर इसके बाद आपको इसकी जितनी ग्रेवी रखनी है आप उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। मुझे इसमें कम से कम 1.5 गिलास पानी डालूँगी, ताकि तो ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। ठीक है, मैं 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी। और एक और बात आपको बता दूँ, आप इसमें नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को नमक मिर्च हल्का पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसमें ज़रा स्पाइसी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज़रा नमक मिर्च करारा रखा है। ठीक है, अब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ।
उबाला आने तक इसको मज़ीद पकाएंगे। पानी को इसको बॉयल आने दें, उसके बाद इसको हम हल्की आंच पर 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि इसका सारा घी ऊपर आ जाए। अच्छा, ये देखिए इस स्टेज पर अगर आप इसमें अचार ऐड करना चाहते हैं मज़ीद इसका जायका अच्छा करने के लिए, तो आप इसमें इतना सा अचार ऐड कर लें ऑयल समेत। मुझे इसका जायका ज़्यादा अच्छा लगता है अचार का, तो इसलिए मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ इसके कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि इसका जायका और इन्हेंस होकर आएगा। ठीक है, अब हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि इसका ऑयल। अब इसको उबाला आने तक इसको मज़ीद पकाएंगे। पानी को इसको बॉयल आने दें, उसके बाद इसको हम हल्की आंच पर 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि इसका सारा घी ऊपर आ जाए। बस देखिए, ये मैंने अब इसको डिश आउट कर दिया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आई है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसा बना है। और मैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।